आहा! परफेक्ट। हेलो मेरे फूडीज, कुकी पटपत्रानी में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आटे के लड्डू की रेसिपी। तो आइए जल्दी से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गैस पर रखेंगे कढ़ाई। अब इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। और घी ना चम्मच से निकल ही नहीं रहा है क्योंकि सर्दियों में ना घी जम जाता है। तो पहले देसी घी को मेल्ट हो जाने देते हैं। घी पिघल चुका है तो अब इसके अंदर डालेंगे ड्राई फ्रूट्स और उसे तल लेंगे। तो मैंने कढ़ाई के अंदर डाले हैं पिस्ता, काजू और बादाम। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है ना, या फिर आपको जो भी लड्डू के अंदर ड्राई फ्रूट्स डालने हैं वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो इसके अंदर गरी डाल सकते हैं छोटे टुकड़ों में काट के, या फिर गोंद भी डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को तो हमने अच्छे से तल लिया है। अब इसे निकाल लेते हैं बाहर। जो कढ़ाई के अंदर घी बचा हुआ है ना, उसके अंदर मैं डाल दूंगी मखाने। और मखाने मैंने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी। मखाने ना घी ज़्यादा सोख लेते हैं, तो आप ना इसके अंदर घी उसी हिसाब से डालें। अब मखानों को हम अच्छे से चलाते रहेंगे और इसे रोस्ट कर लेंगे। और इन्हें ना हमें कम गैस पे ही रोस्ट करना है। अगर गैस तेज़ होगी तो मखाने जल जाएंगे और अच्छे से रोस्ट नहीं हो पाएंगे। खाने भी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं तो गैस को कर देते हैं बंद। अब इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो मैंने यहाँ पर प्लेट ले ली है। सारे मखाने हम प्लेट के अंदर निकाल देते हैं। और ये ना बहुत क्रिस्पी हुए हैं। तो मखाने और ड्राई फ्रूट्स को तो हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया है। और जिस कढ़ाई में हमने इन दोनों को किया था ना, उसी कढ़ाई के अंदर मैं डालूंगी 2 चम्मच देसी घी। घी भी पिघल चुका है। अब इसके अंदर डालेंगे गेहूं का आटा, जिसे मैंने छान लिया है। और गेहूं का आटा लिया है मैंने 1 कटोरी। अगर छोटी कटोरी के हिसाब से नापा जाए ना, तो ये है 2 कटोरी। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस का जो फ्लेम है ना, उसको आपको लो ही रखना है, तेज बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि अगर हल्की सी भी तेज हुई ना गैस, तो आटा जलना शुरू हो जाएगा। तो आपको ये कम गैस पर ही अच्छे से आटे को भूनना है, ताकि आटे का कच्चापन निकल जाए। आटे को ना हम तब तक भूनेंगे जब तक आटे का कलर चेंज ना हो जाए और इसके अंदर से एक अच्छी सी खुशबू आनी शुरू ना हो जाए। आप जब भी आटे को भूनोगे ना, तो जो कढ़ाई है वो मोटे तले की ही होनी चाहिए। अगर पतले तले की कढ़ाई होगी ना, तो आटा जल्दी से भुनना शुरू हो जाएगा और जल भी जाएगा, जिसकी वजह से आटे का कच्चापन नहीं निकल पाएगा। और अगर कढ़ाई मोटे तले की होगी ना, तो आटा टाइम लेगा भुनने में, जिसकी वजह से आटे का कच्चापन अच्छे से निकल पाएगा। और आटे के लड्डू बनाने के लिए ना जो घी का इस्तेमाल है वो ज़्यादा ही होता है। तो पहले मैंने इसके अंदर डाला था कम घी, ताकि आटा जो है वो अच्छे से भुन जाए। इसके अंदर और भी घी डालेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके ही डालेंगे। जो आटा है ना, हमने उसे साइड कर दिया है, क्योंकि घी का नाम लिया है और घी ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो अब घी को हम आटे के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर से इसे भूनना शुरू करते हैं। आटे को भूनने में ना टाइम तो लगता ही है, इसलिए आप इसको इत्मीनान से ही भूनें। क्योंकि अगर आप इसे जल्दबाजी में भूनेंगे ना, तो लड्डू खाने में मज़ा नहीं आएगा और टेस्ट भी नहीं आएगा। लड्डू के अंदर अच्छा टेस्ट लाने के लिए ना, आपको आटा भूनने में मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आटे को भूनते भूनते आटे के अंदर अच्छा सा कलर आना शुरू हो चुका है। हमें ना आटे को अभी और भी भूनना है। देसी घी को ना मैंने मेल्ट कर लिया है, इसलिए मेल्ट करके हम देसी घी को आटे के अंदर डालेंगे और इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर से इसे भूनना शुरू करेंगे। आटे के लड्डू ना खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और ये ना जल्दी बन जाते हैं। लेकिन ना जो टाइम लगता है ना, वो सिर्फ आटा भूनने में ही लगता है। उसके बाद ना आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा लड्डू बनाने में। और इन लड्डुओं को बनाने के लिए ना आपको ज़्यादा सामान की ज़रूरत भी नहीं है, ना ही कंडेंस मिल्क की ज़रूरत है, ना ही खोए की ज़रूरत है। बहुत आसानी से ये लड्डू आप घर पर ही बना सकते हैं। तो आटे का कलर चेंज हो चुका है, इसके अंदर से अच्छी खुशबू आनी शुरू हो चुकी है। तो गैस को कर देते हैं बंद और इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो मैंने ना यहाँ प्लेट की जगह ली है परात, और भुने हुए आटे को मैं डाल दूंगी परात के अंदर। इससे ना आटा जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। और जो भी चीज़ आप आटे के अंदर मिक्स करोगे ना, जैसे कि आप इसके अंदर भूरा मिक्स करोगे, ड्राई फ्रूट्स मिक्स करोगे, वो आसानी से इसके अंदर मिक्स भी हो जाएगा। आपको जिसमें ठीक लगता है ना, आप उसमें कर सकते हैं। तो भुने हुए आटे को मैंने पूरी परात में अच्छे से फैला दिया है। तो उसे ठंडा हो जाने देते हैं। तब तक हम ड्राई फ्रूट्स को देख लेते हैं, मतलब इन्हें काट लेते हैं। तो मैंने सोचा बादाम को ना मैं हाथ से तोड़ देती हूँ, लेकिन बादाम टूटा ही नहीं। लेकिन काजू तो सॉफ्ट होता है, तो वो तो आसानी से टूट जाता है। आप ना ड्राई फ्रूट्स को चाकू से भी काट सकते हैं, लेकिन ना मैं इन्हें चाकू से नहीं काटूंगी। तो मैंने यहाँ पर लिया जिसमें अदरक कूटते ना चाय बनाने के लिए, उसी के अंदर मैं डाल दूंगी सारे ड्राई फ्रूट्स। और अब इन सभी को कूटना शुरू करते हैं। अब आप इसे थोड़े से बड़े टुकड़ों में रखना चाहते हैं, या फिर छोटे टुकड़ों में रखना चाहते हैं, या फिर इसे बारीक करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। सभी ड्राई फ्रूट्स को मैंने यहाँ पे कूट लिया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और ये ना ही तो ज़्यादा बारीक है और ना ही ज़्यादा बड़े हैं।
अगर आपको किशमिश पसंद है तो आप इसके अंदर किशमिश भी डाल सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स को तो हमने कूट लिया है। अब बारी है रोस्ट किए हुए मखाने की, और मैं ना आपको इसकी आवाज़ भी सुनाती हूँ कि ये कितने क्रंची हुए हैं। सुनी ना आपने इसकी आवाज़ कि ये कितने क्रंची हुए हैं, और ये ना हाथ से ही टूट रहे हैं। तो मैंने ना यहाँ पे सारे हाथ से ही तोड़ दिए हैं। आपको मखाने ज़्यादा ही पसंद है ना, और आपको मखाने ऐसे नहीं खाने हैं, तो आप पता है क्या करना, मखानों को देसी घी में रोस्ट करना और उसके अंदर डालना नमक। वैसे खाने से भी ना मखाने बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही क्रंची लगते हैं। तो भुना हुआ आटा भी ठंडा हो चुका है। पहले आटे को इस तरह से मसल लेंगे। अब डालेंगे आटे के अंदर कूटे हुए ड्राई फ्रूट्स, मखानों को आप चाहे तो मिक्सर जार के अंदर डालकर ग्राइंड करके भी इसके अंदर डाल सकते हैं। डालेंगे भूरा, और भूरा मैंने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी। आप भूरे की जगह पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। और भूरे को जब भी आप लड्डुओं के अंदर डालें ना, जैसे कि बेसन के लड्डू के अंदर या फिर ये आटे के लड्डू के अंदर, तो पहले इन चीज़ों को ठंडा हो जाने दो, उसके बाद ही डालें। अगर आप गरम गरम में डालेंगे ना तो जो भूरा है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। डालेंगे इलायची का पाउडर, और इलायची का पाउडर मैंने यहाँ पे लिया है आधी छोटी चम्मच। अब फिर से इसके अंदर डाल देंगे देसी घी, जिसे मैंने मेल्ट किया हुआ है। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपको लग रहा है कि आटे के अंदर अभी भी घी कम है, जिसकी वजह से लड्डू अच्छे से नहीं बन पाएंगे, तो आप इसके अंदर और भी देसी घी डाल सकते हैं। वरना आप इन सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इस तरह से बांध के देख लीजिए, और लड्डू ना अच्छे से बन रहे हैं, तो मतलब इसके अंदर घी डालने की और ज़रूरत नहीं है। तो अब लड्डुओं को बनाना शुरू करते हैं। कितने अच्छे से गोल लड्डू बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से ना हम बाकी के लड्डू भी बना लेंगे। और आटे के लड्डू को ना आप किसी भी त्योहार पे बना सकते हैं। जब भी आपका खाने का मन करे ना, तब आप इसको बना सकते हैं। तो सारे लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं, और इन लड्डुओं के अंदर ना बिल्कुल भी क्रैक नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि लड्डू टूट रहे हैं, तो आप इसके अंदर घी मिला के इसे अच्छे से बांध सकते हैं। और आपका जितना मन करे ना, उतना आप इन आटे के लड्डू को बनाकर एक कंटेनर में भर के रख सकते हैं। मैंने तो यहाँ पर ले लिया है एक बड़ा सा टिफिन, और इसके अंदर ही ना मैं सारे लड्डुओं को रख दूंगी। तो मैंने तो सारे आटे के लड्डू एक टिफिन में भर के रख दिए हैं। आप चाहो तो इन्हें कांच के कंटेनर में भी भर के रख सकते हैं। और पता है आपको, ये ना जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं। मैं आपको उसमें से एक लड्डू तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये आटे के लड्डू ना बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। आपको मीठा खाना पसंद है और मीठे में लड्डू ही पसंद है ना, या फिर खाना खाने के बाद बहुत से लोगों की आदत होती है कि कुछ मीठा खाया जाए, तो आप ना ये लड्डू बनाकर इस तरह से टिफिन में भर के और उसको बंद करके ना रख सकते हैं। फिर जब भी आपका मन करे ना लड्डू खाने का, तब आप इस टिफिन को खोलिए और इन मीठे मीठे लड्डू को खाइए। तो एक बार ना आप भी इन आटे के लड्डू को ज़रूर ट्राई करना, आपको भी ये बहुत पसंद आएंगे। आहा! तो अगर आपको मेरे ये आटे के लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अब मैं आपको मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय। और ज़्यादा से ज़्यादा ना आप मेरे इस आटे के लड्डू की रेसिपी को ज़रूर शेयर करना अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। मैं भी खा लेती हूँ। परफेक्ट।